जहां कनाडा की ट्रूडो सरकार ने एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो लेके आई है, जिसके बाद किस तरह से विदेश में रह रहे छात्रों में 40% छात्र जो हैं वो इंडिया से हैं। स्टूडेंट वीजा को लेकर अब कनाडा में बसने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अब ट्रूडो की नई इमिग्रेशन नीति से बड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि पॉलिसी में बदलाव के कारण 70,000 से अधिक विदेशी छात्रों पर अपने मुल्क वापसी जाने की जो तलवार है वो उन पर लटक रही है। क्यों, वो भी आपको बताएंगे। इसके चलते अब वहां विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ट्रूडो की नई पॉलिसी का कहना है कि वहां रह रहे भारतीय छात्रों पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये नई जो पॉलिसी है इसमें इसका भी प्रावधान किया गया है। संघीय सरकार के साथ ही कनाडा के राज्यों में भी विदेशी कामगारों के खिलाफ अव्यावहारिक नीतियां लागू की जा रही हैं। फरवरी में पीआईआई सरकार ने जो है वो घोषणा भी की थी कि वह प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम के माध्यम से कनाडा में स्थायी निवास के लिए अन्य देशों के लोगों की संख्या में कटौती करेगी, और इसी को लेकर यह पॉलिसी लाई गई है। यह गिरावट 25% कम होनी है। आपको बताएं कि नए कार्यक्रम में कहा गया है कि अब विशिष्ट व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं खुदरा और सर्विस सेक्टर के उद्योगों में स्थानीय लोगों को काम दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हजारों विदेशी कामगारों का वर्क परमिट पूरा होने पर इसमें विस्तार नहीं किया जा सकेगा और उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वहां हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स वहां स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए उन पर थोड़ी सी ये तलवार लटकती यहां नजर आ रही है। इस खबर का पक्ष क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो इस खबर का पक्ष ये कहता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा कि हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। श्रम बाजार बदल गया है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यवसाय कनाडा के श्रमिकों और युवाओं में निवेश करें। उनके बाद इस घोषणा के बाद से ही कनाडा में रह रहे भारतीय कामगारों छात्रों में विरोध शुरू हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2023 की अगर बात की जाए तो कनाडा में अब तक 9 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं और अब इस साल 2024 के आखिर तक 5 लाख स्थायी निवासी और बढ़ने की संभावना थी, जो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है जानते हैं दिव्या से। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। कनाडा के फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के कारण 70,000 से अधिक विदेशी छात्र वापस अपने देश भेजे जाने के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये छात्र जो एक नए जीवन की उम्मीद में कनाडा आए थे, अब जस्टिन ट्रूडो सरकार के एजुकेशन परमिट को सीमित करने और स्थायी निवास के नामांकन को कम करने के निर्णय के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। पूरे कनाडा में छात्रों ने अलग अलग प्रांतों में डेरा डाल दिया है और रैलियां आयोजित कर रहे हैं। इसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओटारियो और इसी के साथ मैनोटोबा और इसी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया शामिल है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सैकड़ों छात्र पिछले 3 महीने से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव को चुनौती दे रहे हैं। छात्रों का एक वकालत समूह जिसका नाम नौजवान स्पोर्ट नेटवर्क है, इस समूह के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि कई ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म होने के बाद इस वर्ष के अंत में इमिग्रेशन का सामना कर सकते हैं। स्थितियां गंभीर हो गई हैं क्योंकि नई प्रांतीय नीतियों ने स्थायी निवास नामांकन में 25% की कटौती की है, जिससे कई छात्र अप्रत्याशित रूप से असुरक्षित हो गए हैं। तो किस तरह से कनाडा की ट्रूडो सरकार जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आई है, हालांकि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। पिछले 1 साल में हम देखें तो कई ऐसी पॉलिसियां कनाडा में आई हैं जहां छात्र परेशान हैं, तो कभी जो श्रमिक वर्ग है वो परेशान है। लेकिन जो अब नई इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से क्या ट्रूडो सरकार अपना कदम वापस लेती है।